हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम इस सीरीज में इंडियन पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करते चल रहे हैं और ये है हमारा पार्ट 18। इसमें जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू पार्लियामेंट। और आप सभी मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और लेक्चर के लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को सही टिक किया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी इनिशिएटेड, यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां शुरू किया जा सकता है। तो हमने कल भी इसके बारे में बात की थी कि जो अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वो सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है और प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। ये इसकी कंडीशन है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर किए जाने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है और चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय करता है और उसकी घोषणा करता है कि अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू होगा या नहीं होगा। तो ये कहां पर स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है लोकसभा में ओनली। तो बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, इन द लोकसभा ओनली, यानी कि लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लागू किया जा सकता है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, यानी कि कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कल ही हमने इसके बारे में बात की थी कि जो फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक जो पेश करता है उसको निर्णय कौन करेगा कि ये धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है। तो इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, लोकसभा स्पीकर इसका निर्णय करेगा। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉज द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र को कौन कहता है। संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो ज्वाइंट सेशन है वो आर्टिकल 108 में बताया गया है और ये इसमें कहा गया है कि जो संयुक्त अधिवेशन होगा यानी कि ज्वाइंट सेशन होगा उसको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अब ये राष्ट्रपति द्वारा तो बुलाया जाता है, साथ में जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जो लोकसभा स्पीकर होगा यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और उस ये बोला गया है आर्टिकल 118 में यानी कि 118 क्लॉज 4 में ये बोला गया है। और साथ में जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक की उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। तो ये जो ज्वाइंट सेटिंग होगी, ज्वाइंट सेशन होगा, उसको बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। यदि वो मौजूद नहीं है तो डिप्टी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। यदि लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही मौजूद नहीं है तो जो डिप्टी चेयरमैन होगा राज्यसभा को वो उसको अध्यक्षता करेगा। और ये जो ज्वाइंट सेशन है ये आर्टिकल 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य जो बिल होते हैं उन तक ही सीमित है। ये कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट बिल जो होता है, संविधान संशोधक विधेयक जो पारित करने के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि संविधान संशोधक विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो अमेंडमेंट बिल होगा उनको दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल होगा उसको अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 क्लॉज 2 द्वारा शासित होता है। तो ये हमें याद रखना है। तो जो सदन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये बुलाता प्रेसिडेंट है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज जीरो आवर, यानी कि क्या है जीरो आवर।
तो जो शून्यकाल है, 0 आवर है, वो सदन के दोनों सदनों में प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर के ठीक बाद के समय को कहा जाता है 0 आवर या शून्यकाल। और ये इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 घंटे का होता है और इस काल के दौरान जो सदस्य हैं वो अत्यधिक महत्व के मामले उसमें उठाते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई वो चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन के थ्रू जाएं तो व्हेन मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस आर रेज्ड, यानी कि जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं उनको कहा जाता है 0 आवर में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जब लोकसभा भंग होती है। तो जो लोकसभा भंग होती है, वैसे तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं यानी कि मंत्री परिषद जो हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और साथ ही में प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब ये जो लोकसभा भंग होगी यानी कि डिसॉल्व होगी तब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो ऑप्शंस के थ्रू हम चलते हैं। A bill pending in Rajya Sabha which has not been passed by Lok Sabha lapse, यानी कि कोई जो बिल हो राज्यसभा से पास हो चुका हो पर लोकसभा में पास ना हुआ हो तो वह लैप्स हो जाएगा, यानी कि उसको लंबित कर दिया जाएगा। साथ ही में बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस, यानी कि जितने भी बिल जो पेंडिंग है लोकसभा में वो सारे लंबित कर दिए जाएंगे। या फिर थर्ड कंडीशन एक बनेगी, अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट पेंडिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट लैप्स, यानी कि यदि दोनों सदनों द्वारा पारित एक विधेयक है लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास लंबित है वो, तो उसको लैप्स नहीं कर सकता है। तो ये तीनों ही करेक्ट होते हैं। जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो ये तीनों कंडीशन राइट हो जाएंगी, यानी कि जो विधेयक लैप्स कब कब होंगे, ये कंडीशन जब लोकसभा में है तब लैप्स हो जाएगा, या फिर राज्यसभा से पास हो चुका है लोकसभा में पास नहीं हुआ है तो भी ये लैप्स हो जाएगा। पर लैप्स किस कंडीशन में नहीं होगा, जब दोनों हाउसेस से वो पास हो चुका है पर प्रेसिडेंट के पास वो अभी रखा हुआ है, तब उस कंडीशन में वो लैप्स नहीं होगा। तो तीनों ही राइट हो जाएंगे। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 एंड 3 को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट ज्वाइंट meeting of both the houses of Indian Parliament was held in connection with, यानी कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किसके संबंध में आयोजित की गई थी। तो ये जो पहली संयुक्त बैठक हुई थी दोनों सदनों के बीच वो डाउरी अबॉलिशन बिल यानी कि दहेज उन्मूलन विधेयक को लेके हुई थी। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्योर सैंक्शन ऑफ द President of India is required before introducing the bill in the parliament on, यानी कि सदन में विधेयक को पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो कौन कौन से बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है पार्लियामेंट को, तो जब नए राज्य का गठन किया जाना हो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या फिर अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड, यानी कि राज्यों को प्रभावित करने वाले कराधान यानी कि जो कर यानी कि जो टैक्सेस लगाने हैं उनको प्रभावित करने वाले कराधान पर पूछना आवश्यक है। साथ ही में अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों की सीमाओं को बदलना, जब कोई भी राज्य की सीमाओं को चेंज करना हो तब राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। साथ में मनी बिल जब पेश किया जाता है तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से किया जाता है। तो ये चारों को ये फॉलो करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ द कॉलिंग अटेंशन नोटिस हैज रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कॉलिंग अटेंशन नोटिस के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसका दायरा सीमित है। तो ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है ये रूल नंबर 193 के अकॉर्डिंग है और इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलंबनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की मांग कर सकता है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की मांग वो कर सकता है। और यह नियम 1953 में बनाया गया था और इससे सदन की नियमावली में अविलंब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन
सदस्यों के पास ना था, इसलिए यह नियम बनाया गया था। और इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं और यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती है। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत विभाजन नहीं होता है, केवल सभी पक्ष के सदस्यों को संबद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का इसमें अवसर दिया जाता है। तो जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसका दायरा सीमित है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन इसके लिए सीमित है। तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ये रूल नंबर 193 के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीकर कैन स्टॉप अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज, यानी कि स्पीकर संसद के किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। इस घटना के रूप में जाना जाता है। तो ये जो घटना है इसको बोला जाता है यील्डिंग द फ्लोर, यानी कि किसी भी व्यक्ति जो लगातार बोले जा रहा है उसको रोकने के लिए और दूसरे व्यक्ति को बोलने देने के लिए जो स्पीकर है वो इस टर्म का यूज करता है यील्डिंग द फ्लोर। तो डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following bills must be passed by each houses of the Indian Parliament separately by special majority, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बिल है जिसे विशेष बहुमत से भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग से पारित किया जाना चाहिए। तो ये जो बिल है दोनों सदनों में अलग अलग रूप से मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो कि आर्टिकल 368 में बताया गया है। और ये जो आर्टिकल है 368 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कईयों बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये आर्टिकल 368 में बताया गया है। और साथ ही में इसको इंट्रोड्यूस किसी भी हाउस में किया जा सकता है, यानी कि किसी भी सदन द्वारा इसका स्टार्ट किया जा सकता है और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोनों सदनों में ये पास होना चाहिए। और इस एक यही बिल है जिसमें कि जो राज्यसभा है उसको लोकसभा के बराबर पावर्स मिलता है इस बिल को पास कराने में। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।